नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का इंग्लिश सब्जेक्ट का पोइट्री का जो पोयम 8 है फॉग, जिसे कि कंपोज किया गया है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग के द्वारा। आज हम इस पोयम का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो टोटल है नंबर ऑफ क्वेश्चन है ओनली 7 है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फॉग जिसे कि कंपोज किया गया है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा। फॉग में होता है धुंध या कोहरा। इसमें कभी धुंध या कोहरे को एक कैट अर्थात बिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड हु रोट इट, यानी आपको इस कविता का नाम बताना है और इसको किसने लिखा है। जो पोएट है उनका नेम बताना है। द नेम ऑफ द पोएम इज फॉग, यानी कविता का नाम है फॉग, धुंध या कोहरा एंड मिस, और इट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। और इसको क्या किया गया है, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी इस कविता की जो मेन थीम क्या है, मुख्य इसकी विषय वस्तु क्या है। आंसर में है द पोएम इज अबाउट फॉग ए नेचुरल फेनामेना। कह रहे हैं जो कविता है वह धुंध और कोहरे के बारे में है, और ये जो धुंध या कोहरा है ये एक नेचुरल फेनामेना है, अर्थात यह है एक प्राकृतिक घटना है। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ फॉग कम्स स्लोली एंड क्वाइटली। कह रहे हैं कवि क्या कर रहा है, डिस्क्राइब्स, यह वर्णन कर रहे हैं, यह बता रहे हैं कि हाउ किस प्रकार से, फॉग कम्स किस प्रकार से, ये जो धुंध है ये कम्स यह आता है, स्लोली मीन्स बहुत ही धीरे धीरे आता है, एंड क्वाइटली और चुपचाप आता है, शांतिपूर्वक आता है। जस्ट लाइक ए कैट, कह रहे हैं बिल्कुल उस बिल्ली की तरह आता है, एंड और सिट्स साइलेंटली ओवर द सिटी और वाटर, और कह रहे हैं ये बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपचाप उस बिल्ली की तरह आता है, और आकर के वो पूरे शहर और पानी, पानी में समुद्र है, कह रहा है पूरे शहर और पूरे पानी अर्थात जो भी आसपास की सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो भी आसपास का क्षेत्र है, सबको वो पूरी तरह से ढक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग। कह रहे हैं जो कवि है वह इस फॉग की तुलना किससे कर रहे हैं। आंसर में है द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग टू ए कैट, यानी जो कवि हैं वो इस फॉग की तुलना किससे कर रहे हैं, एक बिल्ली से कर रहे हैं। जस्ट लाइक ए कैट मूव्स क्वाइटली एंड सिट्स सॉफ्टली, द फॉग आल्सो मूव्स साइलेंटली एंड रेस्ट जेंटली। कह रहे ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बिल्ली क्या करती है, बिल्कुल चुपचाप आती है, शांतिपूर्वक आती है, एंड सिट्स सॉफ्टली, और वह बिल्कुल बिना किसी आवाज के शांतिपूर्वक आकर बैठ जाती है। उसी प्रकार से जो फॉग है वो भी क्या करता है, बिल्कुल चुपचाप आता है, एंड रेस्ट जेंटली, और वह बिल्कुल आराम से क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है, और फिर कुछ समय बाद वो यहाँ से फिर चला जाता है। हाउ इज द बिहेवियर ऑफ द फॉग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कह रहे हैं कविता में फॉग के किस व्यवहार के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि द फॉग कम्स स्लोली एंड क्वाइटली। कह रहे हैं जो फॉग है वो क्या करता है, बिल्कुल धीरे धीरे आता है, एंड क्वाइटली और चुपचाप आता है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी प्रकार की आवाज या शोर किए हुए वह चुपचाप आता है, शांतिपूर्वक आता है, और धीरे धीरे आता है। इट सेटल्स बिटवीन द स्काई एंड वाटर जेंटली। कह रहे हैं यह क्या करता है, सेटल से यह आता है, बिटवीन बीच में, स्काई मीन्स जो आकाश है उसके बीच में आता है, और वाटर है और पानी के बीच में आता है, जेंटली मीन्स होता है आराम से। यह बहुत ही इजीली आसानी से आता है, और आकाश हुआ और जो वाटर है जो पानी है उसके बीच में आता है। जस्ट लाइक ए कैट, करें बिल्कुल उस बिल्ली की तरह से, दैट क्वाइटली सिट्स विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन,
कह रहे हैं यह उसी तरह से आता है जैसे बिल्ली क्या करती है, प्रत्येक किसी के भी घर में या किसी के भी आसपास कहीं किसी भी एरिया में वो बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे और शांति पूर्वक जाती है और आराम से वहां बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए बिल्कुल चुपचाप चोरों की तरह से जाती है और फिर क्या करती है, वहां बैठी रहती है और बैठ करके अगल बगल इधर उधर अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको देखती है और फिर कुछ समय बाद वो वहां से चुपचाप बिना किसी शोर के आवाज के वो क्या करती है, चली जाती है। ठीक यही कंडीशन है फॉग की है, वो भी चुपचाप शांतिपूर्वक आता है और फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, चला जाता है। वाई डिड द पोएट कंपेयर द फॉग टू ए कैट। इसमें कह रहे हैं कि कवि क्या कर रहे हैं, फॉग को कैट के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, तुलना क्यों कर रहे हैं। आंसर में दिया है कि बिकॉज क्योंकि एक कैट मूव्स सॉफ्टली एंड केयरफुली। कह रहे तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बिल्ली है वे क्या करती है, बिल्कुल शांति पूर्वक चुपचाप और सावधानी पूर्वक यह मूव्स करती है, इधर उधर जाती है। पेइंग अटेंशन, वह अपना ध्यान देती है टू इट्स सराउंडिंग्स, वह अपने अगल बगल की जो भी चीजें हैं आसपास की उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर रहता है। एंड और सिट्स, वह बैठ जाती है विदाउट मेकिंग नॉइज, और फिर क्या करती है, अपने घुटनों को मोड़ करके वह जहां भी जाती है वहां जाकर शांतिपूर्वक बैठ जाती है। सिमिलरली, इसी प्रकार से द फॉग कम्स साइलेंटली एंड रेस्ट सॉफ्टली। करें ठीक उस बिल्ली की तरह से उसी प्रकार से जो कोहरा है, जो धुंध है, वो भी क्या करता है, शांतिपूर्वक चुपचाप आता है और फिर वो क्या करता है, बिल्कुल आराम से थोड़ी देर वहां रहता है। अर्थात वो थोड़ी देर के लिए पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे उस स्थान को, कुछ एरिया को ढक कर रखता है और कुछ समय बाद ये बिल्ली की तरह से शांतिपूर्वक वहां से बिना किसी को परेशान किए ही चला जाता है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम। कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, हम क्या सीखते हैं। दिस पोएम टीचेज अस अबाउट द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर। कह रहे हैं ये जो कविता है ये हमें सिखाती है किसके बारे में, ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, और मिस्ट्री, रहस्य के बारे में ऑफ नेचर, जो प्रकृति है। यह कविता हमें प्रकृति के सुंदरता के बारे में सिखाती है और प्रकृति का जो रहस्य है उसके बारे में सिखाती है। इट शोज, ये हमें दिखाती है, दैट मीन्स की समटाइम्स, कभी कभी थिंग्स, जो चीजें होती हैं, कैन हैव ए ग्रेट इफेक्ट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। कह रहे इट मीन्स ये है, सोच ये दिखाती है, दैट मीन्स की समटाइम्स, कभी कभी थिंग्स, जो चीजें होती हैं, कैन हैव ए ग्रेट इफेक्ट। कह रहे कभी कभी ये जो चीजें होती हैं हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर शराबे के, और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी शोर किए हुए, बिना किसी प्रकार की आवाज किए हुए ये जो पोयम है, ये जो कविता है, अर्थात ये जो फॉग है, ये हमें क्या कर रहा है, हमें प्रकृति के सुंदरता के बारे में और प्रकृति के रहस्य के बारे में, अर्थात जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो आध्यात्मिक चीजें हैं, वह लेसन, मॉरल लेसन, नैतिक शिक्षा यह हमें दे रहा है। और यह हमें मैसेज दे रहा है कि हमें हमेशा हर कंडीशन में जो प्रकृति की चीजें, अर्थात प्रकृति से हमेशा हमें कांटेक्ट में रहना, अर्थात हमें इसके संपर्क में रहना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द पोएम। कह रहे हैं कि कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है। आंसर में है द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, इजी एंड इफेक्टिव। कह रहे हैं कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, साधारण है। इजी मीन्स बहुत ही आसान है, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली है। यानी इस कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, इजी है, बहुत ही आसान है, इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली है। द पोएट हैज यूज्ड स्मॉल एंड क्लियर वर्ड्स सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द पोएम। कह रहे हैं द पोएट जो कवि है, हैज यूज्ड, उसने प्रयोग किया स्मॉल एंड क्लियर वर्ड्स। कह रहे हैं जो कवि है
वो छोटे छोटे और बिल्कुल अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किए हैं, सो दैट मीन्स ताकि एवरी स्टूडेंट प्रत्येक जो विद्यार्थी है कैन इजीली वह आसानी से अंडरस्टैंड समझ सकता है एंड रिमेंबर और वह याद कर सकता है आप द पोएम इस कविता को। यानी जो कवि हैं वो इस कविता में बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल अस्पष्ट बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग किए हैं ताकि कोई भी जो विद्यार्थी है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो बहुत आसानी से इसके अर्थ को समझ सकता है, इसकी मीनिंग को समझ सकता है और वह आसानी से इस पोएम को याद भी कर सकता है और अपने एग्ज़ाम में वह इस पोएम को लिख सकता है जिससे उसे अच्छा मार्क्स मिल सके। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर ये इसका टोटल जो क्वेश्चन आंसर है सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं और कोई भी क्वारी हो, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।